है वो संसार नूं कुछ ना कुछ तां अच्छा दे के जाते हैं अपने शब्दों के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए इंसान के जीवन च खुशियां भर के जाते हैं। और जे अज असीं बैठे हाँ तो जिस तरह असीं दस रहे सी कि अगर देखा जाए तो इंसान के जीवन च पूर्णता भी उदों ही आती है, इंसान का जीवन भी पूर्ण उदों ही होंदा जदों इंसान नूं गुरु चरणों नाल जुड़न का मौका मिलता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा, राम कृष्ण है सो बड़े तिन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। कि बड़े बड़े अवतार भी जो दुनिया ते आए, श्री राम श्री कृष्ण या होर जिन्ने भी अवतार आए, वो दसिया जाता है कि उन्होंने भी गुरु धारणा की। क्योंकि इत्थों की पता लगता है कि चाहे अवतार नूं भी अवतरित होना पिया दुनिया ते, पर गुरु तो बिना वो कहते ज्ञान नहीं, गुरु तो बिना मोक्ष नहीं, गुरु तो बिना मुक्ति नहीं, गुरु तो बिना इंसान का जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए तो एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा दसिया है कि गुरु यानी मुर्शद, इत्थे की दसिया है, मुर्शद रहमत की छाया है। कि अगर बंदा चाहता है कि मेरे ते सदा रहमत की ठंडी छां बनी रवे, तो फिर कहते हैं कि अगर रहमत की ठंडी छां चाहिए है तो तेरे जीवन च मुर्शद का होना जरूरी है। समझ दियो कि नहीं? किहदा होना? जवाब दे दियो। मुर्शद का होना जरूरी है, क्योंकि मुर्शद रहमत की, जवाब दे दियो, छाया है। समझ दियो? क्योंकि जदों इंसान के जीवन दुख होवे, तकलीफ होवे, गमां दी धुप, गमां दी गर्मी नाल इंसान परेशान होवे, तो फिर इंसान ठंडी छां लभदा है। लभदा है कि नहीं? गर्मी ज्यादा होवे तो बंदा कहता किते ठंडी छां वृक्ष दी मिल जावे जिहदे थल्ले जाके मन नूं चैन आवे। पर जदों दुखां दी गर्मी, परेशानियां दी गर्मी, तकलीफां दी गर्मी इंसान नूं तंग करदी है, तो फिर उत्थे वृक्षां दी ठंडी छां कम नहीं आंदी, उत्थे तो उहदी रहमत दी ठंडी छां ही कम आंदी है। उत्थे तो प्रभु की कृपा की ठंडी छां कम आती है। और ये ठंडी छां इंसान नूं मिलदी किहदे जरिए है? जवाब दे दिओ। हुण तुसीं अज सत्संग च तुसीं भी नाल नाल जवाब देना है कि गुरु के जरिए, मुर्शद के जरिए ही इंसान नूं रहमत की ठंडी छां मिलती है। इसलिए क्या है? मुर्शद रहमत की छाया है। छाया यानी छां है। मुर्शद रहमत की छाया है, मुर्शद खुदा की काया है। काया पता किहनूं कहंदे? ये शरीर, ये साडा जो शरीर है ना, कहंदे परमात्मा निरंकार है, उहदा कोई आकार नहीं है। पर जदों सानू मुर्शद मिलता है तो समझ लो निरंकार वो मुर्शद के आकार के जरिए ही सानू रास्ता दिखाता है, सानू उस मंजिल तक लैके जाता है जिसनों आनंद की मंजिल, खुशियां की मंजिल, कामयाबी की मंजिल किया जाता है। इसलिए तो किया जाता है निरंकार, जिहदा कोई आकार नहीं है, वो जद भी एक प्रेमी नूं मिलदा तो मुर्शद दे जरिए मिलता है। इसलिए क्या? मुर्शद खुदा की, जिहदा बुल्ले शाह कहंदे ना, खुदा नूं देखना है ता मेरे मुर्शद नूं देख लै, क्योंकि मैनूं तो अपने मुर्शद चों ही खुदा दा की नजर आता है? नूर नजर आता है। इसलिए मुर्शद खुदा की काया है। और अगली लाइन देखना, ये बड़ी प्यारी लाइन है जिहदे दसिया गया है कि मुर्शद रहमत की छाया है, मुर्शद खुदा की काया है। तब से है मुझे सुकून मिला जब से मैंने मुर्शद को पाया है। कि जीवन च सुकून उदों आंदा है, जीवन च शांति उदों आंदी है, जीवन च खुशी उदों आंदी है जदों इंसान नूं कामिल मुर्शद की प्राप्ति हो जावे। समझ दिओ कि नहीं? इसलिए अज असीं भी ये चीज़ नूं अच्छी तरह समझना है कि अगर सानू जीवन च सुकून चाहिए है, जीवन च शांति चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो वो सुकून, वो खुशी सानू बिना मुर्शद नाल, बिना सतगुर नाल जुड़िया कदी हासिल नहीं हो सकती। समझ दिओ कि नहीं? इसलिए अज असीं, क्योंकि गुरु दा साडे जीवन च होना जरूरी क्यों है? गुरु दा साडे जीवन च होना जरूरी इसलिए है कि गुरु ही सानू वो राज दसदा है, गुरु ही सानू वो ढंग दसदा है, गुरु ही सानू उस मार्ग ते चलांदा है जेड़ा मार्ग सानू खुदा तक, सफलता तक, कामयाबी तक, खुशियां तक लैके जांदा है। इसलिए आओ अज ये गुरु पूर्णिमा ते सानू मालिक दे दरबार च आउण दा मौका मिलिया है, तो जैसे भी कुछ राज दसने हैं तुहानू
समझण नूं तैयार हो कि नहीं? क्योंकि कुछ राज, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसियां चीज़ां, कुछ ऐसे इशारे, राज का मतलब की हुंदा है कि कुछ ऐसे ढंग हुंदे है जिंदगी जीण दे, कुछ ऐसियां रमज़ां हुंदियां जिंदगी जीण दियां कि अगर असीं उन्हां नूं समझ लईए तो साडा दुनिया ते आना सफल हो जाता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जिस तरह असीं कहीदा है कि मरने से पहले उसने अपना जीवन खुशी से जी लिया, जिसने मालिक के प्रेम और विश्वास का प्याला पी लिया। ओए मरना तो एक दिन सारिਆਂ ने ही है। इसलिए सब तो पहली गल ये राज जिन्हों असीं समझना है बड़ा ओपन है, पर असीं इहनूं कदी समझण की कोशिश नहीं की कि जो भी दुनिया ते आया है एक दिन जाना सब नहीं है। हुण ये चीज़ असीं सुणदे हां, सिर भी हिलांदे कि हाँ, पर जदों ये चीज़ साडे ते हुंदी है, ये घटना साडे ते या साडे किसी परिवार के मैंबर नाल वरतदी है, तो उसलिए असीं क्यों हो गया, काते हो गया, मेरे नाल इदां क्यों होया, इदां नहीं होना चाहिदा सी। तो सब तो पहला एक चीज़ समझो कि जो आया उसने जाना। हुण असीं मौत नूं नहीं बदल सकते, पर असीं वो कला सीख सकते हैं कि जब तक साडे श्वास है, जब तक साडी जिंदगी है, असीं अपनी जिंदगी नूं सुकून, खुशी, आनंद नाल किदां जी सकते हैं। इसलिए मरने से पहले जरा हुण गौर करना, मरने से पहले उसने, जिसने खुशी से जी लिया। केड़ा जीना सीखदा है मरण तो पहला खुशी नाल? जिसने मालिक के प्रेम और विश्वास का प्याला पी लिया। क्योंकि जिन्हों अपने मालिक ते विश्वास है, जो अपने मालिक नाल प्यार करता है, फिर ओदा एक एक पल चिंता करदियां, टेंशन लैंदियां, फिक्र करदियां नहीं गुजरदा, बल्कि ओदा एक एक पल जीवन का आनंद लैंदियां गुजरदा है। वो एक एक पल का आनंद लैंदा है, वो एक एक पल च शुकराना करता है। वो कहता जदों मौत आएगी देखिया जाएगा, वो मरना तो एक दिन है, पर जिन्ने श्वास, जिन्ने पल, जिन्नियां घड़ियां, जिन्ने दिन मेरे कोल है, ये हर दिन का मैं पूरा आनंद लेना है। अपने जीवन नूं ऐसा बनाना है कि जदों दुनिया तो जावां तो दुनिया मैनू याद करे। समझदे हो कि नहीं? और असीं कई बार दसी दा याद भी दो ढंग नाल कीता जाता है। एक इंसान इस ढंग नाल याद करता कि बंदा बहुत बुरा सी, जिद्दां कोई कंस नूं भी याद करता है, पर किस रूप विच कि कंस पापी सी। तो श्री कृष्ण नूं भी याद किया जाता है, पर किस रूप विच? भगवान के रूप च, अच्छाई के रूप च। सो इसी तरह दुनिया ते अच्छाई के रूप च भी असीं अपनी पहचान बना सकते हैं, तो बुराई के रूप च भी अपनी पहचान बना सकते हैं। ये हुण असीं फैसला करना है कि परमात्मा ने सानू जिंदगी तो दे दी, जीवन दे दिता, हुण असीं ये जीवन नूं जीना किस तरह है? अच्छाई के रूप च अपनी पहचान बनानी है, दूजियां दी नज़रां च, दूजियां दे दिलां च, या फिर एक बुरे इंसान के रूप च। इसलिए जे मालिक दे प्यारे हो ना, तो अपने आप नाल वादा करो कि अपना जीवन इस तरह जीना है, इस तरह का अपने आप नूं बनाना है कि जिहड़ा भी मैनू मिले, जिस नाल भी मेरी मुलाकात होवे, मैं बेशक चला जावां, पर उहदे दिल च मेरी एक ऐसी छवि बन जावे कि इंसान बहुत अच्छा है, या इंसान बहुत अच्छा सी। जदों ऐसे बनोगे तुसीं, तो सब तो ज्यादा गर्व सानू होएगा कि देखो साडे प्यारे, इन्हां ते अच्छाई दा रंग चढ़िया होया है, इन्हां ते नेकी दा रंग चढ़िया होया है। क्योंकि सब तो ज्यादा खुशी सानू होएगी, गर्व होएगा सानू कि साडे प्यारियां ते ये रंग चढ़िया है कि अच्छा बोल दे, अच्छा कर्म करते जा रहे हैं। और जिस तरह दसिया है कि अज कुछ राज हुण समझण नूं तैयार हो कि नहीं? तो एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा आया है कि सख्त पत्थरों के अंदर भी नरम कीड़े पाए जाते हैं। पत्थर अंदर कभी कीड़े देखे? निके निके कीड़े होंदे है, और माड़े हाथ लाओ तो उद्दां ही फिस जाते। फिस जाने का मतलब उद्दां ही माड़े टच करो तो मसली दो, इन्ने नाजुक होंदे है, इन्ने नरम होंदे है। पर बाहरों पत्थर किन्ना सख्त कि हथौड़ी की चोट मारो तो एक बार तो टुटे ही ना। तो अंदर कीड़े किन्ने कह दो नरम और नाजुक। हुण दसिया गया है कि सख्त पत्थरों के अंदर भी नरम कीड़े पाए जाते हैं, काले कोयले के अंदर भी चमकदार हीरे पाए जाते हैं। सख्त पत्थर के अंदर भी
नरम कीड़े पाए जाते हैं, काले कोयले के अंदर भी चमकदार हीरे पाए जाते हैं। जिसको समझकर जिंदगी ही बदल जाती है, फकीरों की सोहबत में वो राज बताए जाते हैं। हुण सब तो पहला राज जो समझना है सी, क्योंकि फकीरां दी सोहबत ही वो राज बताए जाते हैं, फकीरां दी सोहबत ही वो राज दसे जाते हैं जिहदे नाल इंसान दी जिंदगी च बदलाव, इंसान दा जीवन बदलदा है। सो सब तो पहला राज कि जिद्दां ही दसिया कि सख्त पत्थरों के अंदर भी नरम कीड़े कह दो पाए जाते हैं। हुण पत्थर कितना सख्त पर कीड़ा कितना नरम, कितना नाजुक कि माड़े जिहा हथ ला लो, एवं करो तो मसल दिओ, उद्दां ही खत्म हो जावे। पर इड्डे सख्त पत्थर अंदर भी परमात्मा उहदी हिफाजत करदा है, उहनूं रिज़क दिंदा है। सो सब तो पहला राज ये समझ लो कि कई बार इंसान अपने जीवन नूं लैके इन्ना निराश हो जाता है, इन्ना उदास हो जाता है कि मेरे तो हालात ही बड़े सख्त है, मेरे तो मुश्किलें ही बहुत बड़ियां है, मेरिया तो परेशानियां ही बड़ियां है, मेरा दर्द ही बहुत है। कई कहते ना ओ भाई मेरा तो दर्द बड़ा सख्त है, बहुत मजबूत, जिदा बंदा कहता मेरी जिंदगी परेशानियां ना भरी हुई है, मेरा जीवन दुखा नाल भरिया होया है, मेरा जीवन तकलीफां नाल भरिया होया है, या मैनू आ बीमारी ने घेरा पाया है। तो उथों सब तो पहली ये गल याद रखनी कि जदों लगे कि मेरी बीमारी बड़ी, मेरे ते मुश्किलां बहुत बड़ियां है, और मेरे हालात बड़े सख्त है, मेरिया मुश्किलां बड़ियां भयंकर है, तो उसले एक गल याद रखनी कि जे वो मालिक को परमात्मा इड्डे सख्त पत्थर दे अंदर एक नाजुक कीड़े नूं संभाल सकदा है, तो औखे तो औखे हालात विच मैनूं भी जरूर संभालेगा। ये मिसाल है, वो एक किड्डा सख्त पत्थर पर ਉਹਦੇ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕੀੜਾ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਏਡੇ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸਖਤ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ। ਓਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, जिथे तक ऐसी जीवन च जानिया है, सब तो बड़ा तो रब है, वो मालिक है, वाहिगुरू अल्लाह है, ओदी रहमत बड़ी है। ये तो बंदे दी सोच है जेड़ी रब दी रहमत नूं छोटा तो अपने दुख नूं बड़ा कर दिंदी है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सोच नूं बदलने की जरूरत है। इसलिए अज बदलो अपनी सोच नूं कि कोई हालात जिन्ना मर्जी सख्त होवे, कोई मुश्किल जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, पर जे मेरा मालिक पत्थरां च कीड़ियां नूं संभाल सकदा है तो मैनूं विश्वास है मेरी भी संभाल जरूर करेगा। ये उन्होंने उत्थे जिंदगी दे सकता है, उन्होंने रिज़क दे सकता है, तो मैनूं भी रिज़क जरूर देगा, मैनूं भी जिंदगी जरूर देगा, मेरी मुश्किल का हल भी। आवाज घट आ रही है, हुण चाहते नहीं तुसीं कि तुहाडी संभाल वो करे, वो तो कर ही रहा है, क्योंकि वही तो संभाल रहा है। हुण जरा सोच के देखो, तुसीं पृथ्वी ते बैठे हो तो धरती कित्थे है? हवा च टिकी हुई है कि नहीं? धरती कित्थे टिकी हुई है? हवा च टिकी हुई है। तो हुण संभाल नहीं, वो नहीं संभाल लिया तो होर कौन संभाल लिया? तुसीं संभाल रहे हो। वो जे एड्डी वड्डी धरती नूं संभाल सकदा है तो तुसीं ते धरती ते रहण वाले बड़े निक्के जे जीव हो, तुहाडी संभाल क्यों नहीं करेगा? बस अपने विश्वास नूं बड़ा करना सीखो, अपने हौसले नूं बड़ा करना सीखो, अपनी हिम्मत नूं बड़ा करना सीखो, क्योंकि रब दा फरमान है कि जेदा विश्वास जिन्ना बड़ा होएगा, जेदा इश्क जिन्ना बड़ा होएगा, जेदा हौसला जिन्ना बड़ा होएगा, उहदी मंजिल भी उन्नी बड़ी होएगी। और जे तां छोटी छोटियां मंजिलां नूं फड़ के बैठना है तो अपने हौसले नूं छोटा कर लो, पर जे चाहते हो कि मैनू बड़ी मंजिल मिले, मैनू जीवन च बड़ी खुशी मिले, बड़ी कामयाबी मिले, बड़ी सफलता मिले, तो अज अपने विश्वास नूं बड़ा करना है, अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं, ते परवाह ना करो दुनिया की कहती है, क्योंकि एक एक कड़ी जुड़ती है, एक एक कड़ी जुड़ती है तो मजबूत जंजीर बन जाती है। लोहे की जंजीर किद्दां बनती है? जवाब दे दिओ। हुण देखदे हो ना तुसीं, कई जानवरां दे गले जंजीर पाई हुंदी है, कई मੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जिन्हां दे गले मोटे मोटे संगल पाए जाते हैं। वो संगल बनते किद्दां है, वो जंजीरां बनदियां किद्दां है? एक एक कड़ी जुड़ती जाती है इदां, तो फिर ही मजबूत जंजीर बनती है।
एक एक कड़ी जुड़ती है तो मजबूत जंजीर बन जाती है। एक एक कड़ी जुड़ती है तो मजबूत जंजीर बन जाती है। विश्वास के साथ मेहनत करने पर जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ? ਬਸ ਉਹ 'ਚ ਰੰਗ ਜਾਨੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਬੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।